हाय, वेलकम टू दिस थर्ड वीडियो ऑफ मेरी फैक्ट्री मेरा घर। और आज हम बात करने वाले हैं एक तीसरे टिपिकल प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे यहाँ पानी से रिलेटेड होती है। तो किसी भी बिल्डिंग में, फैक्ट्री में या फिर वेयर हाउस में पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है जिसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें तीन तरह की चीज़ें होती हैं डिस्कशंस के अंदर में, और इनकी वजह से क्या होता है, अप्रूवल्स में बहुत दिक्कत आती है। और जब डिज़ाइन हो रहा होता है तो हमें भी समझ में नहीं आता कि कंसल्टेंट्स इस तरह की रिकमेंडेशंस क्यों कर रहे हैं। और अगर वो नहीं है और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे होते हैं और वो ऐसा कुछ बना देते हैं तो बाद में हमें जब हम अप्रूवल्स लेते हैं अथॉरिटी से तो भी हमें डिफिकल्टीज आती है। तो तीन तरह के पानी की चीज़ें होती हैं। पहला सीवरेज का वाटर जो आ रहा होता है, दूसरा फायर फाइटिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, एंड थर्ड जो डोमेस्टिक यूज़ यानी पीने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सीवरेज एसटीपी जिसको हम बोलते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो निकल करके आता है, वो पानी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो स्किन से कांटेक्ट में नहीं आ सकता। उसको आप स्किन से टच में नहीं ला सकते, राइट। इट हैज़ टू गो एंड यूज इन अ प्लेसेस वेयर इट इज नॉट गेटिंग टच्ड विद द ह्यूमन स्किन। दैट इज द एसटीपी का बेसिक फंडामेंटल है। तो वो जितना भी पानी होता है दैट वी यूज इट फॉर दैट पर्पज। सेकंड इज द डोमेस्टिक। अब जो डोमेस्टिक का पानी होता है वो पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हो आप, बाहर से आता है, राइट। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग क्या होता है कि एज पर कोड्स और रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो एसटीपी में पानी आता है वो पहले ना फायर टैंक के अंदर में से निकल के जाता है, यानी फायर टैंक। सो फायर टैंक हमेशा फिल होता है, वो पानी आप पी सकते हो। देन इट गोज टू द डोमेस्टिक सप्लाई जो आपकी स्किन से टच में आ सकता है। और वो जो फायर टैंक का पानी होता है दैट इज ओनली यूज्ड फॉर द फायर, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर समथिंग इज देयर दैट इज बीइंग यूज्ड। अब आप सोचोगे क्यों फायर के लिए ऐसा पानी क्यों यूज किया जाता है, तो उसका रीजन ये होता है कि ताकि हमेशा आपका फायर टैंक के अंदर में पानी रहे। ये पहली प्रायोरिटी है इन केस फायर अगर लगती है तो, राइट। थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा सुनने के अंदर, बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर में विच टिपिकली पीपल डू नॉट नो, राइट। तो कई बार आप देखते होंगे फायर हाउस के अंदर में गंदा पानी आ रहा होता है, वो सब दिमाग में आपके थॉट्स आ रहे होंगे, बट दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दैट। बट द पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्री वाटर्स, जो एसटीपी के थ्रू आ रहा है, जो डोमेस्टिक पाइपलाइन से आ रहा है, और फिर फायर हाउसिंग की फायर के पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में ऐसे बहुत सारे टिपिकल चैलेंजेस होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर में, टिपिकल वेज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो इन कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल 2.0 वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फैक्ट्री, वेयर हाउस और द बिल्डिंग विद ऑल द इन बेस्ट ऑफ अवर कैपेबिलिटी। तो आप लर्न कर सकते हो टिपिकल प्रॉब्लम के बारे में, आप डिस्कस कर सकते हो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विद अवर प्रोग्राम डायरेक्टर्स, एंड कोलैबोरेट कर सकते हो ओवर द फेज वाइज। जब आप एक्सकवेशन कर रहे होंगे या फायर फाइटिंग कर रहे होंगे, क्या चीज़ कर रहे होंगे ऑन दैट पार्ट विद आवर टीम विद कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल 2.0। टिल देन एंजॉय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।